हाई कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन लोकल रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि हम इस अपकमिंग वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हाल फिलहाल में हुआ क्या है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फ्राइडे 17 नवंबर को एक लॉ को पास किया था, उसको बिल्कुल खारिज कर दिया है। जो लॉ पहले पास हुआ था 2020 में, जो कि प्राइवेट जॉब्स में, प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में 75% तक की रिजर्वेशन देता है सिर्फ उन स्टूडेंट्स को या उन कैंडिडेट्स को जो रेजिडेंट्स हैं सिर्फ हरियाणा स्टेट के, यानी कि डोमिसाइल्ड हैं हरियाणा स्टेट के। अब अगर आगे हम बात करें तो ऐसे कई और स्टेट्स भी हैं जिन्होंने इस तरीके का लॉ पहले पास किया है, जिनमें से एक है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। दिस एक्ट मैंडेट्स द कंपनीज विद 10 और मोर एम्प्लॉयज टू रिजर्व 75% ऑफ जॉब्स फॉर लोकल कैंडिडेट्स। इस एक्ट का मतलब ये है कि जो भी जॉब्स या अपॉर्चुनिटीज़ या बेनिफिट्स जो होंगे उन पे मेजरली जिसका अधिकार बनता है वो डोमिसाइल होने चाहिए हरियाणा के। द बिल गॉट गवर्नर्स एसेंट ऑन 2 March 2021 and came into effect on January 15, 2022। कोर्ट ने इस लॉ को इनवैलिडेट क्यों कर दिया? जब सब कुछ ठीक था, गवर्नर ने अपने एसेंट दे दिया था, सब कुछ अप्रूव हो गया है, सहमति से बिल पास हो गया है, फिर भी अब ये इनवैलिडेट क्यों हो जाता है? अब होता ये है कि फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड अदर हरियाणा बेस्ड एसोसिएशन went to the court contending that Haryana wanted to create reservations in the private sector by introducing a policy of sons of the soil, which has an infringement of the constitutional rights of employers. Also, the petitioners argued that the act is the violation of the federal structure framed by the Constitution of India. अब यहाँ वायलेशन होती है आर्टिकल 16 की, जो स्टेट करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, हरियाणा सरकार अपना पक्ष रखते हुए ये कहती है कि आर्टिकल 16(4) के अंडर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(4) के अंडर हम ये ऐसी रिजर्वेशंस रख सकते हैं, ऐसी रिजर्वेशंस रखना गलत नहीं है। हरियाणा सरकार के अपने पक्ष रखने के बाद भी, आर्टिकल 14(6) के बारे में जानने के बाद भी, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी थी जो इस लॉ को बिल्कुल हमारे विपरीत लेके जा रही थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के बिल्कुल ऑपोजिट लेके जा रही थी। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अब आगे जाके वायलेशन होता है आर्टिकल 19 का, विच क्लियरली स्टेट्स दैट राइट टू फ्रीडम of protection of certain rights regarding freedom of speech etc. यहाँ पर भी हरियाणा सरकार का कहना है कि अंडर आर्टिकल 19(1)(g) of the Indian Constitution we have the right to practice any profession or to carry any occupation, trade or business to all citizens subject to art। अब इस पूरे टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट टर्म निकल के आता है जिसको हम इंस्पेक्टर राज कहते हैं। अब इंस्पेक्टर राज होता क्या है? एक नया टर्म है। इंस्पेक्टर राज सिस्टम जो था, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द देन पीएम इंदिरा गांधी। इट रेफर्स टू ओवर रेगुलेशन, सुपरविजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एट यूनिट्स, अ प्रैक्टिस विच वॉज रैम्पेंट इन द 1970s and 1980s। तो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट डज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? Under Article 14, which provides for equality before the law irrespective of place of birth। यहाँ पे हमारा आर्टिकल 14 ये कहता है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा उसकी जन्म के स्थान को लेकर। तो फिर यहाँ पे जब हम जॉब्स की बात कर रहे हैं, जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे आर्टिकल 14 की सीधी सीधी वायलेशन हो रही है। नाउ व्हेन वी आर मूविंग फॉरवर्ड और हम आर्टिकल 15 देखते हैं, सिमिलरली 16 एंड 19 देखते हैं, तो आर्टिकल 15 जैसे हमें बताता है दैट इट गार्ड्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 अगेन गारंटीज नो बर्थ प्लेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एंड आर्टिकल 19 इंश्योर्स दैट सिटीजन्स कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब हमारे अपने भारतीय संविधान ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है तो हम किसी तरह की वायलेशंस को सह के आगे क्यों बढ़ेंगे? Now moving forward, we will study about benefits of local reservation in private sector। बच्चों, जब भी कोई एक्ट, कोई बिल या कोई नियम कानून पास होता है तो उसकी जाहिर सी बात है उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे इस एक्ट के फ़ायदे क्या थे और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो नंबर 1, एक्सेप्शंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। द रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल अलाइंस विद आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को, उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने समहाउ
नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को बेयर किया है जो जॉब क्रिएशन से बनती हैं, जो जॉब क्रिएशन के वजह से जनरेट हो रही हैं, उनको समाव वो फेस करते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। पॉइंट नंबर 2, इक्वालिटी विद इन द सोसाइटी। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिलेमा है इस चीज़ को समझना कि ये रिजर्वेशन इन लोकल जॉब का जो टॉपिक है ये प्रमोट करता है इक्वालिटी विद इन द सोसाइटी। अब कैसे? बाय फोकसिंग ऑन लोअर स्टाटा जॉब्स इन लाइन विद द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब यहाँ पे जो लो लेवल की जो जॉब्स हैं उनमें इक्वालिटी सिक्योर करता है। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बिल्कुल आउटलाइंड है। ये इस तरह की पॉलिसीज़ जो होती हैं ये सब्सटैंशियल इक्वालिटी को प्रमोट करती हैं, स्पेशली एज पब्लिक सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर में आप देखेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, बिल्कुल लिमिटेड है, और ऐसे जगह में ये सब्सटैंशियल इक्वालिटी को प्रमोट करती हैं। नाउ पॉइंट नंबर 3, ये एक सूटेबल सॉल्यूशन है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल हो सकता है। इन द फेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्लो जॉब क्रिएशन, लोकल जॉब रिजर्वेशन इज सीन एज अ सूटेबल सॉल्यूशन टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। अब जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है वहाँ पे इस तरीके की रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को मिल जाना समहाउ उनकी जॉब को सिक्योर करता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक तर्क ये भी है कि दिस बूस्ट लोकल इकोनॉमी। नाउ लोकल जॉब रिजर्वेशन जो होती है, ये जो पॉलिसीज़ जो होती हैं, इनका मेन एम ये होता है कि ये एम्पावर करते हैं लोकल यूथ को। लोकल एरिया के जो रिजर्वेशन हमने दिए हैं ये लोकल एरिया में रहने वाले, उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले यंगस्टर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ और पुश करती हैं, डिस्करेज करती है माइग्रेशन को और एड्रेस करती है अग्रेरियन क्राइसिस को एंड लोकल अनरेस्ट बाय रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द लोकल अनरेस्ट, जो आपस में जो एक पर्टिकुलर स्टेट में जो अनरेस्ट चल रहा है उसको भी ये रिड्यूस कर देती है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के किस्से अब कम होने लग गए हैं। जब आपने अपने एरिया में रिजर्वेशन कर दी है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी है तो अब जो आपके अपने एरिया में जो झगड़े फसाद हो रहे थे जॉब को लेके, अब वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। तो ये बात थी इसके बेनिफिट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके हार्मफुल चीज़ें क्या हैं, मतलब इसके नुकसान क्या हैं। पॉइंट नंबर 1, दिस कैन ट्रिगर एक्सोडस ऑफ इन्वेस्टर्स। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि एक हाई नंबर में इन्वेस्टर्स जो हैं वो पुल आउट कर सकते हैं। और अगर हम अपना एक फैक्ट चेक करें तो हरियाणा सरकार ने, हरियाणा स्टेट ने विटनेस किया है अ ड्रॉप ऑफ 30% इन द इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 2022 ड्यू टू द लोकल रिजर्वेशन लॉ, impacting its ranking among states in terms of new investment projects. नाउ अगेन, अगर इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट अगर हम और डिस्कस करें तो दिस कैन इफेक्ट नॉट ओनली जो आने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं, ये अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्जिस्टिंग हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी उतना ही इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये फोकस कर रहा है ऑन द सन ऑफ द सॉइल वाली थ्योरी पे कि जो हमारे डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स हैं हम उन्हीं को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो फ्री मूवमेंट है ऑफ द मैन पावर कैन एडवर्सली इफेक्ट द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ इन द स्टेट। यहाँ पे मैन पावर की रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो इंडस्ट्रीज़ ऑटोमेटिकली क्या होंगी, उन पे असर पड़ेगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, एक्सट्रीम टैलेंट क्रंच। नाउ अब ये एक्सट्रीम टैलेंट क्रंच क्या है, इसका मतलब ये है कि दिस कैन रिजल्ट इन सीवियर टैलेंट क्रंच अफेक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड इंडिविजुअल्स। अब हमारे पास तंगी होने वाली है टैलेंटेड लोगों की, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हाईली स्किल्ड जो मैन पावर है हमें उसी की ज़रूरत है। और इस तरीके की रिजर्वेशंस लगा देना प्लेटफॉर्म्स में, कंपनीज़ में, यहाँ पे हमारे स्किल्ड लेबर हमसे क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। इट इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ द स्टेट टू क्रिएट अ डोमिसाइल एज अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम ये भी है कि स्टेट के पास पावर वो नहीं है जो एक कंडीशन तय कर पाए कि कौन यहाँ पे डोमिसाइल होता है और कौन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो प्रोविज़न है ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया हुआ है और सिर्फ पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो इस तरीके के लॉ बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 16(3). अगर हम और आगे बढ़ें और लीगल इश्यूज़ के बारे में जानें तो 75% का जो रिजर्वेशन देना है, दिस ऑल्सो गोज़ बियॉन्ड द रिजर्वेशन सीलिंग ऑफ 50%। नाउ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 का जो अबॉलिश हो गया था वो क्या कह रहा है, रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया फॉर अ जॉब। ये भी
ये एक्ट भी यही बताती है कि रेजिडेंस कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जॉब का। कुछ एक्सेप्शंस बने हैं, जिस तरह से आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, पर ये एक्ट हमारा अबॉलिश इसीलिए होता है क्योंकि समवेयर दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस एक्ट प्रमोट्स रीजनलिज्म। नाउ लोकल जॉब रिजर्वेशन से देखो, लोकल लोग जो हैं, जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ जब किसी को मिलती हैं तो वो जिनको फ़ायदे होते हैं वो लोग बड़े खुश होते हैं। नाउ लोकल जॉब रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो होती हैं वो एक तरीके का थ्रेट है। किसको थ्रेट है जी? हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को थ्रेट है, क्योंकि एक तरीके का रीजनलिज्म जनरेट कर रहा है। हमारे आपस में कभी ये नहीं होना चाहिए कि फलाने स्टेट के जो पर्सन हैं उनको तो जॉब मिल गई, सिंस वी बिलोंग टू दिस स्टेट, हम टैलेंटेड हैं, हमारे पास सब कुछ है, बट हम लैक कर रहे हैं कहीं पे। नाउ दिस इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ पर्टिकुलर स्टेट, जो उस स्टेट के लोगों को अपने स्टेट के लिए आ सकती है और किसी और स्टेट के लोगों को किसी और के लिए आ सकती है। तो यहाँ से जनरेट होता है रीजनलिज्म, और ये खतरा है अखंड भारत के उस सपने को जो हम देखते हैं। नाउ कंक्लूडिंग आर टॉपिक, अब इतना हमने इस टॉपिक के बारे में जाना है, इसके फ़ायदे नुकसान जाने हैं, एक कंक्लूजन तो बनता है कि स्टेट्स के लिए अभी फ़िलहाल क्या इम्पोर्टेंट है, स्टेट्स के लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। What is more important for state is to focus on skill training, capacity building of youth, economic recovery and education to provide ample job opportunities. स्टेट को मेनली ये फोकस करना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जनरेट करनी है, विच इवेंचुअली विल बी फॉस्टरिंग कॉम्पिटिशन इन द फ्री मार्केट। और जबकि लोकल रिजर्वेशन जो होते हैं ना, हमें वो एक शॉर्ट टर्म के लिए गेन्स ज़रूर दे सकते हैं। अगर छोटे समय की बात करें तो हमें लोकल रिजर्वेशन से जो फ़ायदे मिले हैं वो हमारे अच्छे हो सकते हैं कुछ समय के लिए। वो हमारे फ़ायदे जो हुए हैं वो हमारे फ़ायदे अच्छे हुए हैं, बट अगर हम उनको एक बड़ी पिक्चर में देखते हैं, अगर हम उन्हें आगे की सोच के लिए देखते हैं, तो दे कुड हिंडर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो हमारी आगे जो बड़ी हमारी उन्नति होनी थी, हमारी जो बड़े लेवल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी थी, उनको वो बिल्कुल हिंडर कर सकते हैं। और ना केवल हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, हमारी नेशनल यूनिटी को भी उतना ही हिंडर कर सकते हैं। तो लोकल रिजर्वेशन आज के टाइम पे अगर हम सोच रहे हैं, आज के दिन के लिए अगर हम सोचें, तो हाँ, हमारा फ़ायदा हो सकता है। बट एज अ कंट्री, एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री अगर हम सोच रहे हैं, फॉर द कंट्री हम सोच रहे हैं, तो हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। और जब हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं तब हम सबका फ़ायदा देखते हैं। तो लोकल रिजर्वेशन के बिल को हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको बिल्कुल नलीफाई कर दिया है। रीजंस हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। थैंक यू।